आई होप सो आप सब लोग ठीक हों, खुश हों और अपनी लाइफ में मस्त हों। आज के वीडियो का टॉपिक है कि कोई ऐसे पर्सन है जिसके बारे में आप बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो या किसी एक तरीके का एक्शन इस पर्सन से चाह रहे हो, तो वो चेक कर लेते हैं कि ये पर्सन आगे आने वाले टाइम में आपके लिए किसी तरीके का कोई एक्शन लेने वाले हैं, और अगर लेने वाले हैं तो वो एक्शन क्या होगा। तो आपको आपकी स्क्रीन पर 2 इमेजेस नजर आ रही होंगी, फटाफट से आप किसी भी एक इमेज को चूज कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लेना एंड चूज इंट्यूटिवली। ओके, स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 देख लेते हैं। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन किस सिनेरियो में है। ओके, आपकी तरफ किसी एक तरीके के एक्शन लेने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं क्या, कर लेते हैं। सोच भी रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1, सबसे पहले आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ये पर्सन अभी ऐसा फील करते हैं कि उन्होंने एक चांस मिस किया है। कहीं ना कहीं मुझे, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लिए मुझे यही फील हो रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, इस पर्सन ने पास्ट में अपने रियल इंटेंशंस को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपसे बहुत ज़्यादा छुपा कर रखा। आप बहुत ज़्यादा एक अपने ऑरे में रहे, बहुत ज़्यादा एक अपने ईगो में रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को इन सारी की सारी चीज़ों का करेंटली बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। दिस पर्सन फील्स दैट कि इन्होंने समवेयर ना अपना चांस आपके ऊपर मिस कर दिया है। आपसे जो भी चीज़ें ये पर्सन चाहते थे, जो भी चीज़ें इस पर्सन को मिल सकती थी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने अपना चांस मिस कर दिया है। इसके अलावा कुछ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच हो सकती है। कोई भी एक तीसरा पर्सन, कोई भी एक तीसरी सिचुएशन जो बहुत हावी होकर बीच में आ रखी है। चाहते तो हैं शायद कि आपको अप्रोच करना, बिकॉज सैडनेस है इस पर्सन में। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। सैडनेस है आपके ऊपर चांस गंवाने की, सैडनेस है अपनी अपॉर्चुनिटी मिस करने की। बट उसके पीछे रीजन यही लग रहा है कि दिस पर्सन फील्स दैट पीपल आर एक्सट्रीमली जजमेंटल, कि लोग उनको इस चीज से जज करेंगे कि उन्होंने आपके रिश्ते के लिए इस तरीके का एक्शन लिया। किसी से अगर फाइट की तो क्यों की, किसी के अगेंस्ट गए, आपको लेकर तो क्यों गए। इस पर्सन के अंदर, ये पर्सन बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस मुझे लग रहे हैं। ये हो सकता है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हो, किसी हाई अथॉरिटी में हो, एजुकेशन में किसी हाई अथॉरिटी में ये पर्सन हो सकते हैं। इसके अलावा हीलिंग के किसी वर्क में ये पर्सन हो सकते हैं। बहुत ही फायर काइंड ऑफ एलिमेंट एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, कि मतलब तुरंत कोई डिसीजन लेना, तुरंत किसी तरीके का एक्शन लेना, इस तरीके के ये पर्सन हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन समवेयर इस पर्सन की एक बॉसी काइंड ऑफ एनर्जी है। ये पर्सन को इजीली लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं। इस पर्सन का ऑरा इतना स्ट्रांग है या इतना पावरफुल है और बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग है कि ये पर्सन बहुत इजीली लोग इनको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। और ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं कि इन्होंने अपना चांस आपके ऊपर मिस कर दिया। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो भी उन्होंने क्या किया है, दूसरों की खुशी के लिए ये फैसला लिया गया है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी खुशियों को छोड़कर दूसरों की खुशी के लिए ये फैसला लिया है। वो अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ जजमेंट है, जजमेंट का डर इस पर्सन को बहुत ज्यादा है, कि क्योंकि इमेज कॉन्शियस पर्सन है, कि लोग इसको कैसे देखेंगे, इसको क्या जज करेंगे, इनके बारे में क्या पीठ पीछे बातें बनाएंगे। तो इन सारी चीजों की वजह से ये पर्सन किसी तरीके का करेज नहीं कर पा रहे हैं आप तक पहुंचने का। इस पर्सन का आपके लिए बहुत ज्यादा एक फिजिकल अट्रैक्शन मुझे नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए इस पर्सन का है। इसके अलावा दिस पर्सन wants to offer this cup to you. This person wants to offer this love. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको अप्रोच ये पर्सन इसलिए भी नहीं कर रहे हैं
क्योंकि सी एज यू कैन सी इस कप के अंदर बहुत ज्यादा पानी है और पानी क्या कर रहा है, गिर रहा है, बाहर गिर रहा है ना, इट्स नॉट इन अ कंट्रोलिंग सिचुएशन और इन अ पोजीशन। तो द सेम थिंग ये पर्सन को लगता है कि अब अगर वो आपके पास आया, शायद इतना ज्यादा डिस्टेंस आप लोगों के बीच हो गया है या इतना ज्यादा मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच हो गई है कि अब एक ऐसी स्टेज होती है ना, यू वांट टू सी योर पर्सन, और व्हेन यू सी योर पर्सन तब आप क्या करते हो, एकदम से उसे गले लगाते हो, उससे बहुत सारे शिकवे शिकायतें करने का मन करता है। तो ये पर्सन हमेशा पास्ट में क्या रहे हैं, कंट्रोलिंग एनर्जी में रहे हैं, बहुत ज्यादा ईगो में रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं। तो इस पर्सन को एक इस चीज का भी डर है कि अगर ये पर्सन करेंटली आपके आगे आए तो क्या करेंगे, कंट्रोल खो देंगे अपना, और वो ऐसा खुद को देखना नहीं चाहते। ये पर्सन खुद को ऐसा देखना नहीं चाहते। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनका अपनी सिचुएशंस पर कंट्रोल है, अपनी लाइफ पर कंट्रोल है, लेकिन वो सारे के सारे इमोशंस इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दिस पर्सन हैज दिस फीलिंग कि मैं अपनी लाइफ में अपनी चीजों को खुद से कंट्रोल करती हूँ, ये करता हूँ। अगेन इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, यू कैन रिलेट विद योर पर्सन, कि मैं अपनी लाइफ में चीजों को खुद से मैंने कंट्रोल किया है, तो मुझे ये सर्टेन इमोशंस, ये सर्टेन पर्सन, ये रिलेशनशिप की ये केमिस्ट्री मुझे कैसे बहुत ज्यादा चैलेंज कर सकती है, मेरे इमोशंस को कैसे बाहर ला सकती है, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट वेरी मच एक्सप्रेसिव। लेकिन करेंटली दिस पर्सन इज डाइंग, इज एक्सट्रीमली इम्पेशेंट। क्यों? क्योंकि दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर हार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, दे वॉन्ट दिस थिंग एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर देयर फीलिंग्स दैट, कि आपके लिए वो कैसा महसूस करते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच। ये पर्सन आपके लिए, आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्ट है। दिस पर्सन रियली लाइक्स यू। दिस पर्सन, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, बट दिस पर्सन रियली लाइक्स द वे यू आर एंड इट जस्ट गिव दिस पर्सन सो मेनी बटरफ्लाइज इन देयर स्टमक। तो ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड, बट अगेन कंट्रोल खोने का डर इस पर्सन को है। इस पर्सन की आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, बट अगेन इन अ वेरी कंट्रोलिंग पोजीशन। इसके अलावा दिस पर्सन फील्स दैट यू आर वेरी प्रीशियस, और आप शायद जितने भी लोगों से लाइफ में अभी तक मिले, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा प्रीशियस हो, आप बहुत ज्यादा प्रीशियस हो। थोड़े बहुत टाइम के लिए दिस पर्सन वांट्स टू बी पेशेंट। ये पर्सन बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ इस रिश्ते को डील करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है आपकी तरफ आना नहीं चाहते। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू टेक एक्शन, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, ये कार्ड रिवर्स में आया है। बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से जो मैंने कंट्रोल करके रखा था, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट ये पर्सन अभी हो रहे हैं, एंड दिस पर्सन अभी क्या है, इम्पेशेंट हो रहे हैं, अपना कंट्रोल खो रहे हैं, एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम फॉरवर्ड। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये एनर्जी कुछ ऐसी एनर्जी है, इस कार्ड की जो आप एनर्जी देख रहे हो, इसकी जो एनर्जी है वो ऐसी है इस कार्ड की, कि जितना इम्पल्सिव होके आप किसी डिसीजन को लोगे, उतना ही इम्पल्सिव होके आप उस डिसीजन पर अभी बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, अपने थॉट्स में आपकी तरफ आने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। करेंटली दिस पर्सन इज लूजिंग हिज सिचुएशन, करेंटली दिस पर्सन इज लूजिंग हिज कंट्रोल ऑन हिज इमोशंस, हिज लॉजिक्स। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लॉजिक्स नहीं चल रहे हैं आपकी यादों के आगे, या जो भी आप दोनों के इमोशंस रहे। दिस पर्सन वांट्स टू कम फॉरवर्ड, वांट्स टू टेक अ रैपिड एक्शन, लेकिन ये अभी सोच ही रहे हैं, बस सोच में है इनके, एक्शन में नहीं है। सोच बहुत रहे हैं, बहुत ज्यादा थिंक कर रहे हैं कि आया जाए आया जाए आया जाए आपकी तरफ, कोई एक्शन लो कोई एक्शन लो। बट अगेन फिर कई बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए। ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रीशियस हो, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो। इस पर्सन को इस चीज का अच्छे से रियलाइजेशन है कि आपकी तरफ किसी भी एक तरीके के ड्रीमी ऑफर के साथ नहीं आया जा सकता। ये पर्सन इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कुछ सॉलिड, जिसको कुछ बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही स्टेबल कुछ ऑफर करना पड़ेगा। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, अभी करंट सिनेरियो में बहुत ज्यादा पेशेंस की सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा काम सिचुएशन में है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ टाइम तक आपके साथ एकदम काम रहकर आपके गुस्से को कुछ टाइम तक ठंडा होने का वेट किया जाए, या ऐसा एक मौका ढूंढा जाए कि जब आप बहुत ज्यादा एक ऐसी स्टेट में हो जहां पर आपको अप्रोच किया जा सकता है। तो दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर दैट टाइम पीरियड। ऐसे एक टाइम पीरियड का ये पर्सन करेंटली वेट कर रहे हैं। दिस पर्सन येस हैज फीलिंग टू अप्रोच यू। दिस पर्सन बट दिस इज इन देयर थॉट्स ओनली। ठीक है, इस पर्सन के थॉट्स में ये बात बहुत ज्यादा है कि
दे वांट टू कम, कन्फ्रंटेशन, बात करनी है, अप्रोच करना है, बट वो करेज नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा इम्पेशेंट भी हो रहे हैं, क्योंकि अब जितना कंट्रोल अपना ईगो पर था, तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ईगो पर जो कंट्रोल है, वो ईगो पर कंट्रोल भी, क्योंकि रिवर्स में एक कार्ड आया है कि ईगो पर एक जो कंट्रोल था, वो कंट्रोल भी जाता हुआ नजर आ रहा है, और फटाफट से किसी भी एक तरीके का एक्शन मुझे लेना है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इसके अलावा डेफिनेटली ऑब्सेसिव थिंकिंग का भी ये कार्ड है, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा फेंटिसाइज भी ये पर्सन कर सकते हैं। ओके, आपके बारे में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आपको मानते हैं, आपके फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ये पर्सन। तो बट अगेन पर्सन नीड टाइम, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि जब सही टाइम आए तब आपको अप्रोच किया जा सके। ओके, लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स टू गेन द क्लैरिटी। See, this person feels that currently they are stuck again, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया, या जिस तरीके के चांसेस है, जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी उन्होंने आपके साथ मिस की ना, उस सिनेरियो में ये पर्सन को लगता है कि अब वो एक लूप में फंस गए हैं, एक ऐसे एक ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन फंस गए हैं जहां पर क्या है कि जिस चीज का कोई सॉल्यूशन उनको नजर नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि शायद उस टाइम पर, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में ये वीडियो देख रहे हो ना, आप उस पर्सन को लेकर एक टाइम पर बहुत ज्यादा फील करते थे, बहुत ज्यादा अप्रोचेबल थे, उनकी हर एक छोटी बड़ी बात से आपको बहुत फर्क पड़ता था। लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने जो अपना चांस मिस किया है आपके ऊपर, इनको ऐसा लगता है कि एक लूप में फंस गए हैं, एक ऐसे लूप में फंस गए हैं कि जहां पर इनको कोई सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा। क्योंकि जब इस पर्सन ने आपको अप्रोच नहीं किया था, तब यू आर वेरी मच इनटू दिस पर्सन। इस पर्सन ने उस चीज को बहुत अच्छे से गेन किया, बहुत अच्छे से फायदा उठाया उस चीज का, खुश हुए कि चलो देयर इज समवन जो उनके पीछे है, उनको उनके प्रति कुछ फील करता है, उनके लिए कुछ फील करता है। लेकिन जैसे ही आगे चीजें आई, लेकिन जैसे ही आगे चीजें होने वाली थी, इस पर्सन को शायद चीजों का डर था, और इस पर्सन ने क्या किया, चीजों पर अपना चांस मिस कर दिया। आगे जाकर आपने ये तय कर लिया कि दिस पर्सन इज लाइक दिस, कि ये पर्सन कभी वापस शायद इसी तरीके से है, इसी तरीके से जस्ट वांट अ कैजुअल रिलेशनशिप, नथिंग एल्स। और फिर जब आपने अपना रास्ता अलग देख दिया, तो दिस पर्सन इज फीलिंग अ लॉस, ठीक है, एक लॉस ये फील कर रहे हैं। इसके अलावा बिल्डिंग ब्लॉक्स, दिस पर्सन बिलीव्स दैट कि अब जो चीजें खराब हुई है उनको ठीक करने के लिए दिस पर्सन नीड टाइम, दिस पर्सन नीड टू टेक सो मेनी एफर्ट्स, कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चीजों पर लगना पड़ेगा। इस पर्सन को ये बात अच्छे से पता है। एंड ट्रुथ टू बी टोल्ड, और वही कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि बहुत सारी चीजें जो इन्होंने अपने मन में आपसे छुपा कर रख रखी हैं, जो भी इनके एक्सप्रेशंस हैं, जो भी इनके थॉट्स आपके लिए हैं, दिस पर्सन वांट्स टू रिवील ऑल दोज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, बट अगेन दिस पर्सन नीड टाइम, बिकॉज इतनी चीजें खराब हो चुकी हैं कि उसको बेसिक से बनाने में अब टाइम लगेगा। जब कोई रिश्ता, आप दोनों के बीच रिश्ता इस तरीके से कुछ अब हो गया है कि यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एंड दिस पर्सन नो दिस थिंग, कि अब आप उन पर विश्वास नहीं करते हो। तो जब विश्वास उन्होंने खो दिया है, वो अपॉर्चुनिटी ही खो दी है, वो चांस ही खो दिया है, तो दिस पर्सन नीड टाइम, इस पर्सन को एक टाइम भी चाहिए कि वो क्या कर सके, आपके आगे आ सके। और शायद इसीलिए दिस पर्सन नीड सम पेशेंस, की पेशेंस, वेयर इज द, यस, दिस पर्सन नीड पेशेंस, कि पेशेंस रखकर ही आपकी तरफ आया जा सकता है। करेंटली तो आपको कुछ भी ऑफर करने की पोजीशन में ये पर्सन नहीं है, थॉट्स में बहुत ज्यादा है आपकी तरफ एक्शन लेने का, क्योंकि बहुत ज्यादा चाहते हैं ये पर्सन, बहुत ज्यादा ड्रीम्स हैं इस पर्सन के आपके लिए, आपको बहुत ज्यादा प्रीशियस मानते हैं, बट अगेन कंट्रोल खोने का डर है इस पर्सन को। तो दिस इज what this person want to tell you the reality. What else? Check, is there any possibility that when this person will approach you, what is the time period? ओके, देयर आर टू पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, ये पर्सन जैसे ही आपकी तरफ, आपका थोड़ा गुस्सा शांत होगा, आपसे थोड़ा ये फील होगा कि नहीं, यू आर इन अ पोजीशन कि जहां पर आपसे बात की जा सके, तो दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की पोजीशन में है। कुछ लोगों के लिए एज सून एज पॉसिबल 7-10 डेज, ठीक है, 10 दिन के अंतराल में, 10 डेज के गैप में, और जल्दी से जल्दी जैसा ही आपका गुस्सा शांत होगा, दिस पर्सन विल अप्रोच यू। एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी,
is that not anytime soon, means you need to give this person time, you need to give yourself time. आप शायद ready नहीं हो उस चीज के लिए, जब आप ready होगे, when you are in a mood to talk with this person, then this person will definitely approach you. वो vibes ही नहीं दे रहे हो आप, वो energy नहीं दे रहे हो, you are giving a very cold energy to this person and this person know this thing, इस person को ये पता है, इसलिए this person wants to come but अपना कंट्रोल चला जाएगा. स्टार्टिंग में एक्सप्रेसिव नहीं थे, अब क्या एक्सप्रेशंस दिखाएंगे, चांस भी मिस हो गया, और अब आपको फेस करने से भी डरेंगे ना, बिकॉज यू आर गोइंग टू आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चंस टू दिस पर्सन कि तब ऐसा था, अब ऐसा है, अब क्यों आए हो. तो दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू गेन हिज कॉन्फिडेंस अगेन, ट्राइंग टू गेन हिज करेज, और हर करेज कि वापस वो आ सके. सो दिस इज इट फॉर पाइल नंबर 1. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, पाइल नंबर 2, थिंक अबाउट योर पर्सन. चेक कर लेते हैं क्या कोई एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन आपके लिए. आप लोग कलीग हो सकते हो, मुझे समझ नहीं आता, जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगती हूँ सारा का सारा दुनिया उसी टाइम पे क्यों काम करने लग जाती है ना. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस. जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन की लाइफ में एक फीमेल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है. इट कुड बी दादी, नानी, मम्मी, सिस्टर, कोई एक फीमेल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है. मेल और फीमेल नहीं है, इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, यू कैन रिलेट विद योर पर्सन. ओके ओके, पाइल नंबर 2, आजकल आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, क्या रीजन है. ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, जिस पर्सन के बारे में आप सोच के ये वीडियो देख रहे हो ना, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस पर्सन के प्रति आपके बहुत इमोशंस हैं. आप कहीं पर भी रहो, आप किसी के साथ भी रहो, आप लाइफ में कितना मर्जी आगे बढ़ जाओ, देयर आर सो मैनी इमोशंस इन योर हार्ट फॉर दिस पर्सन. बहुत इमोशंस हैं आपके मन में इस पर्सन के लिए. आप दोनों के बीच एक ना इमोशनल बॉन्ड बहुत ज्यादा है. इमोशंस में बहुत ज्यादा देख रही हूँ, बहुत सारी चीजें आप दोनों के बीच ऐसी रही हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक. अगर रिफ्लेक्ट करोगे तो जहां पर आपने वर्ड्स बहुत कम यूज किए हैं, जहां पर आप दोनों एक दूसरे से बहुत वोकल नहीं रहे हो, चीजों पर बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस आप लोगों के नहीं रहे हैं. इसके अलावा बहुत ज्यादा आपकी मीटिंग्स नहीं हुई है. मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, इस पर्सन से आप बाकी लोगों से अगर आप कंपेयर करोगे तो इस पर्सन से आप बहुत ही कम टाइम मिले हो. मतलब हो सकता है 5-6 मुलाकातें हो, 7-8 मुलाकातें हो, 10-12 हो, बहुत कम मुलाकातें हैं, लेकिन इन मीटिंग्स में यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर दिस पर्सन. ओके, अब इस पर्सन की बात कर लेते हैं. दिस पर्सन फील्स दैट कि आप दोनों के बीच बहुत एक्सट्रीम तरीके की केमिस्ट्री है. अगेन बहुत एक्सट्रीम तरीके का पैशन है, और बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट है, बहुत ज्यादा एक 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 बहुत ही बोलते हैं ना कि सेंशुअल काइंड ऑफ एनर्जी है. आप दोनों के बीच एक तरीके का ऐसा बॉन्ड है, ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से कितना मर्जी दूर रहो, एक बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा ऐसा लव हम चाहते हैं विच इज एक्सट्रीमली पैशनेट, और आप चाहे दूर भी रहो बट स्टिल एक दूसरे के मन में, एक दूसरे के ड्रीम्स में. हो सकता है इस पर्सन को आपका ड्रीम आता हो, या आपको रिसेंटली इस पर्सन से रिलेटेड कोई ड्रीम आया हो. ओके, एंड विद द क्वीन ऑफ चेलिसेस कार्ड, अगेन दिस इज अ कंफर्मेशन कि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा रोमांटिकली और इमोशनली इन्वॉल्व है. ये पर्सन कहीं पर भी रहे, स्टिल आप उनके माइंड में एंड स्पेशली हार्ट में हमेशा रहोगे. ऐसी फीलिंग इस पर्सन की आपके लिए. This person feels that you are extremely nurturing, extremely grounded, loving. You have a very, you are his और हर जो भी हो आप, it's not a gender specific, आप उनके एक आइडल पार्टनर हो. ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि अगर वो कहीं पर भी परेशान हो, कहीं पर भी दुखी हो, यू आर द ओनली वन जो उनको डील कर सकते हो, उनको हैंडल कर सकते हो. और आपके अंदर बोथ साइड्स बहुत ही प्रोमिनेंट है, दोनों साइड्स आपकी बहुत ही प्रोमिनेंट है. एक एकदम स्ट्रांग, एकदम इंडिपेंडेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल, वो साइड भी आपकी इनको बहुत स्ट्रांग लगती है. और दूसरी तरफ आपको बहुत ज्यादा इमोशनल होना, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होना, सेंसिटिव होना. मुझे ऐसा भी लग रहा है आप ऐसे भी पर्सन हो जो छोटी छोटी बातों पे इमोशनल होकर रो भी सकते हो. आपकी वो साइड भी इस पर्सन को पता है, बट इस
पर्सन को आपकी दोनों साइड्स की ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपकी इन दोनों साइड्स को। इसके अलावा दिस पर्सन फीलिंग दिस एक्सट्रीम पैशन फॉर यू, दिस पर्सन हैज़ दिस पैशन कि आए, गले लगे, बात करें, बहुत टाइम से आपसे मिले नहीं, एक केमिस्ट्री जो होती है, दिस पर्सन फील दैट केमिस्ट्री विद यू। एंड दिस पर्सन ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड द वेज, ऐसे सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें सोच रहे हैं कि कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं। इस पर्सन को इस चीज का रियलाइजेशन है कि पास्ट में इनके पास आप भी एक चॉइस थे, बहुत सारी चॉइसेस इस पर्सन के पास थी, इस पर्सन ने आपको नहीं चूज किया, किसी और को चूज किया पास्ट में। करेंटली दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड द वे, प्रेजेंटली ये पर्सन क्या कर रहे हैं, उन सारे के सारे रास्तों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उस सारे के सारे टूल्स को, उस सारे के सारे वेज को देख रहे हैं कि जिससे आपकी तरफ आपको अप्रोच किया जा सके। प्यार है, पैशन है, लव ये पर्सन फील करते हैं, बट क्योंकि पास्ट की जो मिस्टेक्स इस पर्सन की रही हैं, उसकी वजह से एक एक्शन लेने वाले मूड में ये पर्सन नहीं नजर आ रहे हैं। हाँ, सोच रहे हैं कि कौन से ऐसे वेज हैं जिनसे आपकी तरफ आया जा सके, जिनसे आपकी तरफ बढ़ा जा सके। इसके अलावा ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि कितने भी ज्यादा अभी जो कन्फ्लिक्ट इनकी लाइफ में चल रहे हैं, जितनी भी अनक्लियर चीजें आपको लेकर इस पर्सन की हैं कि ये पर्सन किसी एक तरीके का डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं, तो दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड विद कामनेस। जितना भी इमोशनल पेन इस पर्सन को अभी हो रहा है, वो सारा का सारा इमोशनल पेन अपने दिल में दबाकर ये पर्सन लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ फोकस कर रहे हैं, एक आगे बढ़कर क्लैरिटी को पाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अगर आपसे रिलेटेड, क्योंकि प्यार आपसे है, लेकिन आपकी तरफ किस तरीके का एक्शन लेना है, इसमें ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बिल्कुल ही आपसे बातचीत बंद कर दी हो, बिल्कुल भी आपकी तरफ किसी भी तरीके की कोई अटेंशन नहीं दी हो। उसका रीजन यही है क्योंकि ये पर्सन आपको चाहते तो बहुत है, लेकिन किसी एक तरीके का अभी कुछ ऑफर करने की पोजीशन में ये पर्सन नहीं है, क्योंकि अनक्लियर है। आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं कि मे बी सम फैमिली इश्यूज आर देयर, और कुछ एक चीजें ऐसी हो सकती हैं कि मे बी यू हैव चेंज्ड अ लॉट, अब बहुत ज्यादा आप चेंज हो गए हो, और पहले इस पर्सन ने आप पर चांस मिस कर दिया, आप उसकी एक चॉइस थे लेकिन आपको चूज नहीं किया, वाइजली आपको चूज नहीं किया, और अब आप बहुत ज्यादा चेंज इस पर्सन को लग रहे हो। आप करंटली ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल देखते हैं, आपको बहुत ज्यादा इंट्यूटिव मानते हैं। ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि आपने अपने अंदर ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन की है। हो सकता है कि पहले आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा खुद से बहुत अप्रोच करते हो, अब आपने अप्रोच करना इस पर्सन को बिल्कुल बंद कर दिया हो, अपने आसपास बेकार की चीजों को आपने एंटरटेन करना बंद कर दिया हो, और यू आर वेरी मच इनटू स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल चीजों पर बहुत ज्यादा आप काम कर रहे हो, ये इस पर्सन को पता है। कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे फील हो रहा है। इसके अलावा अगेन कुछ एक काम आपने ऐसा किया है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, कुछ एक चेंज आपने अंदर ऐसा लाया है, मे बी आपने किसी एक जॉब को छोड़कर किसी नई जॉब की तरफ स्विच किया हो, आप बहुत ग्लो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ एक प्रीवियस पैटर्न्स को खत्म किया है आपने, जिससे आप बहुत लाइमलाइट में हो, नॉट फॉर दिस पर्सन बट फॉर सो मेनी पीपल, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आप अभी हो। और ये पर्सन क्या कर रहे हैं, आपको करेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग देख रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज्यादा पैशन ये पर्सन अभी फील कर रहे हैं। चांस मिस कर दिया, उसका बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन प्यार आपकी तरफ बहुत ज्यादा है, तो अपने इमोशंस को इकट्ठा करके, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को आपके लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरह ट्रेवल करने का भी सोच सकते हैं, अगर आप डिस्टेंस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो, या कुछ ऐसा है कि आप दोनों अभी साथ नहीं हो, किसी भी रीजन की वजह से आप किसी दूसरी जगह पर हो, ये पर्सन किसी दूसरी जगह पर है, तो दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू अ सरप्राइज, कुछ आकर आपको सरप्राइज भी देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कामनेस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आज भी आपकी और इसकी जो पास्ट मेमोरीज हैं उसमें ये बहुत ज्यादा अभी भी जी रहे हैं, आपको लेकर कुछ नॉस्टैल्जिया ये पर्सन फील करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी टाइम उनका आपके साथ रहा ना, ये बहुत ही प्रीशियस रहा है। इसके अलावा एक्शन की अगर मैं बात करूं तो अगेन दिस पर्सन इज स्टक, दिस पर्सन इज इन अ सॉरो, इन अ पेन, नॉट एबल टू डिसाइड, wants to come forward, बट पास्ट की कुछ मेमोरीज हैं, वही मेमोरीज लेकर ये पर्सन रख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के आपकी तरफ एक्शन लेने के चांसेस हैं। सी इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, तो मुझे मिक्स्ड तरीके के सिग्नल आते हैं, मुझे नहीं पता मुझे कौन पर्सन देख रहे हैं कौन नहीं देख रहे हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे जो जो मैसेजेस आते रहते हैं मैं आपको बताती हूँ, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं
और आपको कुछ एक फ्लावर, कुछ एक चीज़ें गिफ्ट करना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि दिस पर्सन इज इन देयर पास्ट। ओके, लेट मी चेक व्हाई दिस पर्सन इज नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन, व्हाई दिस पर्सन इज नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन। दिस पर्सन deeply want to take any action, but why this person, what is holding this person back? Okay, अगेन मुझे ट्रैवलिंग का कोई इशू लग रहा है। ये पर्सन ये भी फील करते हैं कि आपके बीच और इनके बीच जो भी आप दोनों का रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा कार्मिक है। दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली डिफेंसिव। ये पर्सन बहुत ज्यादा एक गार्डेड एनर्जी में है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके खुद को चल रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी तरीके का इनिशिएशन नहीं लेना चाहते, खुद से आगे आकर बात नहीं करना चाहते। अगर आप आओगे तो ये पर्सन आएंगे, आप आओगे तो ये पर्सन आपकी तरफ सरप्राइज देने आएंगे, आपसे बात करेंगे थोड़ा सा भी, पर आप इंटरेस्ट दिखाओ। ये पर्सन इस फिराक में है कि आप इनको इंटरेस्ट दिखाओ, तब जाकर ये आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर सके, आपसे मिलने आ सके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी तो अपने ही ग्लो में हो, आप अभी अपने ऑरा में हो, आप अपने ऑरा में हो। तीनों बहुत ही जबरदस्त कार्ड हैं, तीनों जबरदस्त कार्ड हैं। क्वीन ऑफ चैलिसेस, द हाई प्रीस्टेस एंड द स्ट्रेंथ, कि यू आर, जो भी आप देख रहे हो, यू आर इन अ कंप्लीट, you are in your full force, in your full power, and this person is not able to handle you at this time. So इस person को ऐसा लग रहा है कि ग्लो अप कर लिया, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अच्छा कुछ कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के ऑफर भी आपके पास होंगे, तो इस पर्सन को ऐसे लगता है फिर वाई शी और ही विल चूज मी, कि मुझे क्यों चूज करेगा फिर ये पर्सन, इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसीलिए ये पर्सन बहुत ज्यादा डिफेंसिव होके खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफेंस कर रहे हैं खुद को, बहुत ज्यादा गार्डेड इस पर्सन की एनर्जी है। ये तभी आपके आगे आएंगे जब वहां से कुछ इनको सिग्नल मिलेगा। आपकी तरफ से कोई एक सिग्नल इस पर्सन को मिलता हुआ नहीं दिख रहा। इसके अलावा कुछ एक ऐसी सिचुएशन भी है कि ट्रेवलिंग का कुछ एक इशू हो सकता है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन करंट सिनेरियो ऐसा है कि अप्रोचेबल नहीं हो आप कहीं और हो, ये पर्सन कहीं और है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, अपना काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ग्लो अप कर रहे हो, अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, आप लाइफ में ग्रो कर रहे होते हो, तो सामने वाले पर्सन क्या करते हैं, खुद को बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। तो ये पर्सन इनसिक्योर भी खुद को फील कर सकते हैं, इसीलिए आपकी तरफ अभी मूवमेंट इस पर्सन की नहीं है। लेट मी चेक कुछ लोगों के लिए जो एक्शन आ रहा है वो कब तक हो जाएगा। Think about your person. अगेन सी, आप सिग्नल नहीं दे रहे हो। व्हेन यू आर रेडी, जब आप रेडी हो जाओगे, जब आप उनको स्वीकारने के लिए तैयार हो जाओगे, जब आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओगे, देन दिस पर्सन विल अप्रोच यू। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि मुझे इंसल्टिंग फील होगा अगर मैं खुद से जाऊंगा या जाऊंगी, अप्रोच करूंगा या करूंगी, तो कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा फॉर सम पीपल विद इन 18 डेज कुछ चेंज आपके रिलेशनशिप में आता हुआ आपको महसूस होगा, कुछ एक क्लैरिटी मिल सकती है, कोई एक एक्शन इस पर्सन का दिख सकता है एज सून एज पॉसिबल। अगेन विद दिस कार्ड, व्हेन यू आर रेडी, जब आप रेडी हो जाओगे तो जल्दी से जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे, पाइन नंबर 2। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉरी फॉर ऑल द बैकग्राउंड नॉइसेस। Okay, if it is resonate with you, then do subscribe. I will see you in the next video. Take care. Bye bye.